और वैदिक विद्वान है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच उपस्थित है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आइए डॉक्टर मोक्षराज जी हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। डॉक्टर मोक्षराज जी, कोट सा प्रणाम। नमस्ते जी सभी को, बहुत बहुत वंदन। बहुत दिन बाद आप सबके दर्शन हो रहे हैं। त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्ते। भाई लखन जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी मुनि जी, डॉक्टर प्रकाश जी, आदरणीय शास्त्री जी, नरुला जी, जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। और ऐसा ही होता है, अचानक मतलब मुझे भी ध्यान नहीं था बोलना। मैं प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में था, भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए घर आना पड़ा। बहुत अच्छा लगा। और देखो, सबसे अच्छी बात है, बेटी संचालन कर रही है कार्यक्रम का। और नए हमारी कुछ बहनें जो अभी भजन सुना रही थी, वो भी काफी नए लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो मैं लखन जी से कह रहा था कि बोलना क्या है, तो उन्होंने कहा आप जो चाहो बोल देना। हम आपको टाइटल नहीं पहले बता पाए, इसके लिए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ठीक है, जो सूझेगा वो आपके सामने रखना है। हम इन दिनों प्रांतीय महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, और इस आयोजन में कुछ विशेष रचनात्मक बिंदुओं को सम्मिलित किया है। उनमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आज की दृष्टि से बहुत उपयोगी मुझे लगे। उनमें से ही मैं कुछ की चर्चा आपसे करूं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने प्रांत के आर्य महासम्मेलन का प्रचार करने के लिए आपके बीच में बैठा हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है। आप एक कल्पना कीजिए कि यदि ऋषि दयानंद अभी यहाँ हमारे बीच होते। त्रायसम जमदग्ने कस्यपस्य त्रायसम मंत्र बोलकर मैंने इसी भाव को व्यक्त किया है कि परमपिता परमात्मा उनको अनुकूलता देता, उन पर इस तरह के विष के प्रयोग नहीं होते। दुष्ट और वैदिक धर्म के विरोधी लोग ऐसे षड्यंत्र नहीं करते। तो 300 वर्ष तक आयु की बात जो वेद में कही जाती है, निसंदेह महर्षि दयानंद सरस्वती उसके अनुरूप हमारे बीच में होते। हम उनकी 200वीं जो जन्म की जयंती है वो मना रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा उनकी जीवनी पढ़कर, अजमेर में जिन दिनों वो 22 दिन तक अपना व्याख्यान गजमल की हवेली नहर मोहल्ले में देते थे, तो एक दिन उन्होंने व्याख्यान ब्रह्मचर्य पर दिया था। ब्रह्मचर्य पर व्याख्यान था और साथ में ही आनुषंगिक जो विषय हो गया वो बाल विवाह का निषेध भी हो गया था। तो बाल विवाह निषेध पर, बाल विवाह के दोषों पर जब ऋषि दयानंद चर्चा कर रहे थे अपने उद्बोधन में, तब उनकी उस सभा के अंदर रामविलास शारदा जी के साथ उनका एक पुत्र हरविलास शारदा भी उनकी उंगली पकड़कर या उनके अपने पिता का सम्मान रखते हुए सभा में उपस्थित थे। क्योंकि उन दिनों इस तरह से विद्युत की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो एक तेल का कुआं था वहीं पास में। तो जो सेठ लोग होते थे वो कुएं में भर के तेल रखते थे, उसी से मसालें जलती थी। उन मसालों के माध्यम से, दीपों के माध्यम से
बड़े आयोजन, बड़ी सभाएं रात्रि की हो पाती थी। तो ऐसी उन विषम परिस्थितियों में ऋषि दयानंद जी का उद्बोधन जब ब्रह्मचर्य और बाल विवाह से संबद्ध था, तब उसमें एक प्रकरण यह भी आया कि स्वामी जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ हम देखना चाहेंगे। तो एक घटना तो तत्काल ही घटी। जो नोहरा था गजमल सेठ का, उस नोहरे का गेट बहुत बड़ा था। आप देखते हो जैसा कि बड़े बड़े गेट हमारे किलों में होते हैं, बड़ी बड़े जिनकी इमारतें हैं पुरानी, उनके द्वार बहुत सख्त होते हैं, भारी होते हैं, लोहे लकड़ी का उनमें एक जबरदस्त जोड़ होता है। तो जो उनकी जिसको कहते हैं कब्जे होते हैं, कई बार बरसात का मौसम हो या दूसरा कुछ हो तो बहुत कठोर हो जाता है, उसका खुलना और बंद होना कठिन हो जाता है। तो ये हो रहा था कि ऋषि दयानंद जब जाने लगे तो वो कई लोगों से द्वार नहीं खुल रहा था रात को सभा विसर्जन के बाद। जब द्वार नहीं खुल रहा तो ऋषि ने कहा था कि आप लोग हट जाइए, मैं इसको खोल देता हूँ। ऋषि दयानंद जी ने अपने पैर का अंगूठा, जो जॉइंट्स थे दोनों द्वार दरवाजों के, उसके बीच में अपने पैर के अंगूठे को यानी अगले भाग को पंजे के को सटाया और एक झटके में उस द्वार को खोल दिया था। उसके बाद किसी व्यक्ति ने उनसे एक प्रश्न किया, स्वामी जी आप आपका जो बल है उसको देखकर हम हतप्रभ हैं। तो उस प्रकरण में ऋषि कहते हैं कि भाई जो कुछ मेरा जीवन जैसा रहा है वह 300 वर्ष तक ये देह मेरा रह सकता है, इतना इसमें सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य का एक छोटा सा उदाहरण, मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं मरूंगा मेरे सबको उठाने के लिए 16 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आप उनकी जीवनी को इंद्र विद्या वाचस्पति जी को पढ़े या किसी और जगह, तो कहते कि मेरे सबको उठाने के लिए 16 लोगों की आवश्यकता होगी। तो आप लोगों ने ऋषि की जीवनी में उस प्रकरण को अवश्य देखा होगा। जिस समय ऋषि का वो निर्वाण होने वाला है, उससे पहले ही पंजाब के लगभग 16 से लेके 20 सिख युवाओं को बुला लिया गया था अजमेर में कि ऋषि का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो उस समय पंडित लेखराम जी के नेतृत्व में जो एक प्रभाव था पंजाब में, उन्होंने इस बात को तार के माध्यम से भेजा और इस तरह के सिख जवान वहां से पंजाब से आए थे, बहुत हट्टे कट्टे थे वो। और नथमल तिवारी जी जो किशनगढ़ और अजमेर के क्षेत्र के थे पंडित जी, वो उनसे पढ़ते भी रहते थे और लिखते भी थे, स्वामी जी कुछ बोलते थे तो नथमल तिवारी जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब ऋषि को उठाने के लिए उनका शरीर का भार इतना हो गया था कि वो 2-4 लोगों से तो हिल भी नहीं रहे थे। और आप ये देखिए कि 4 बांस बांधे गए, 4 बांस उनके सब में बांधे गए थे और आप ये देखिए 8 सिख इधर लगे हुए थे और 8 सिख इस तरफ लगे हुए थे। ऐसा उनके शरीर का वजन हो गया था, यानी कई क्विंटल आप उसको कह सकते हैं। ऋषि अगर 100-125 किलो के रहे होंगे तो मृत्यु के बाद उनके सब का भार बहुत अधिक हो गया था। आप लोगों ने यह भी प्रकरण देखा होगा जब लक्ष्मण को वो क्या बोलते हैं, वो लगा था, मेघनाथ ने शक्ति का वो किया था प्रहार। तो शक्ति प्रहार के बाद आपको ध्यान होगा राक्षस लोग उनको उठाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन अचेत अवस्था में लक्ष्मण जी का भार इतना अधिक हो गया था। लक्ष्मण जी के उस भार को देखकर, गुरुता को देखकर हनुमान जी ने बस उनको यही व्यंग किया था कि तुम लोग रसातल में चले जाओगे पर लक्ष्मण को नहीं उठा पाओगे। यानी जो हमारी हड्डियों की एक वजन है, शरीर की जो ताकत है, मृत्यु के बाद सबका भार कई गुना बढ़ जाता है। इस बात का संकेत ऋषि दयानंद जी ने जीते जी अपने शिष्यों को उस समय कहा था। उसका यह भी मतलब एक प्रमाण मिला। नथमल तिवारी जी जब कड़क्का चौक से निकल रहे थे, आपने अजमेर को देखा होगा, अजमेर में एक नया बाजार है, नया बाजार से कड़क्का चौक की तरफ जाते हैं, नमक मंडी आती है और मतलब दरगाह की तरफ वो चला जाता है। तो उत्साह को अपने वो समित नहीं कर पाया और उन्होंने देखा कि मुझे भी स्वामी जी को कंधा देना चाहिए। तो इस जोश में आकर के नथमल तिवारी जी ने एक बार एक सिख युवक को हटा के आग्रह करके और खुद ने कंधा दे दिया। आपको आश्चर्य होगा, नथमल तिवारी कहते हैं कि मैं केवल थोड़ी देर के लिए ही कंधा दिया था, लेकिन वो मेरा निशान कई महीने तक नहीं गया, ना मेरे कंधे का दर्द गया। यानी कितना भार सबका हो गया उसकी आप कल्पना कर सकते हो। उसके बाद जब ऋषि दयानंद जी का
अंत्येष्टि संस्कार मलूसा शमशान में हो रहा था। तो पंडित भागराम जो एक्स्ट्रा जज थे, एक्स्ट्रा जज नाम ही दिया गया है वहां पर, वो उस समय जुडिशरी में अजमेर में नियुक्त थे। रहने वाले तो संभवतः गुड़गांव की तरफ के थे, गुरुगांव की ओर से, लेकिन यहाँ वो वर्षों से नौकरी कर रहे थे। ऋषि दयानंद जी के निरंतर व्याख्यान सुनते थे। और जो लाखन कोठड़ी के पास ऋषि दयानंद जी ने 1881 में आर्य समाज घोषित किया था, लक्ष्मी नारायण जी दर्जी और उनके पास वहां दर्जी मोहल्ले में, तो उस जगह पर भागराम जी भी जाया करते थे। तो पंडित भागराम इस बात का संस्मरण लिखते हुए कहते हैं, ऋषि दयानंद जी की अंत्येष्टि शाम को लगभग 5:30 बजे आरंभ हुई थी और वो लगभग 4 घंटे तक इतनी हवन सामग्री जो उन्होंने स्वीकार पत्र में लिखी है कि जब मेरा निधन हो जाए तो फिर आप इतनी हवन सामग्री, इतना घी, इतना चंदन, इतना कपूर और इतनी समिधाएं रखना, वो सब कुछ उन्होंने पहले से लिखा हुआ था, जिसको आर्य समाज अजमेर ने प्रबंध किया था। तो आप ये देखिए लगभग 4 घंटे तक ऋषि का दाह संस्कार चल रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब तो दाह संस्कार पूरा हो गया होगा, आपको आश्चर्य होगा जिन लोगों ने उस समय शव को देखा नजदीक जाकर या फिर बांसों से और उसको साइड में करके देखने की कोशिश की, ऋषि दयानंद का शव 3.5-4 घंटे तक लगातार अग्नि के प्रभाव में रहने पर भी उनके शरीर में, उनका शरीर जला नहीं था। उनकी जंघा, उनका सीना, उनका मस्तक अग्नि उसको जला नहीं पा रही थी। यानी ये स्थिति हो गई। तब बांसों से पलटी मार मार करके, यानी थोड़ा सा इधर से सबको टेढ़ा किया जा रहा है बांसों से, कभी उधर से किया जा रहा है, इस तरह से प्रयास करके ऋषि दयानंद जी के देह को अग्नि के समर्पित करना पड़ा था। लगभग 5 घंटे का समय लगा था ऋषि दयानंद जी के अंत्येष्टि करने में। यानी ऋषि दयानंद जी जो कुछ रसायन, जिसको कह सकते हैं, कुछ वनस्पतियों को उनका ज्ञान था। उनकी जीवनी में लेखराम जी भी लिखते हैं, कोई जैसे सरकंडा होता है ना, इस तरह से एक वनस्पति होती है, उसमें पारे को डालना, अभ्रक को डालना, उसको संस्कारित करना, उसकी गोलियां बनाना। यानी ऋषि दयानंद जो आयुर्वेद की रसायन विद्या है उसका भी लाभ लेते हुए शरीर को वो शक्ति भी प्रदान करते थे। जिस पर कई बार एक व्यक्ति ने कमेंट भी किया था कि स्वामी जी आप अभ्रक भस्म खाते हैं, ये तो बड़ी उत्तेजक होती है, तो ये तो ठीक नहीं। तो ऋषि दयानंद जी ने उस प्रकरण में कहा था कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरा चिंतन कहीं जाता ही नहीं है। तो आप ये देखो कि अपने शरीर को रसायन विद्या के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भी ऋषि ने वज्र के समान कर लिया था। तो वो उनकी अंत्येष्टि से पता चल रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ऋषि दयानंद 300 वर्ष तक जीते जैसा कि उन्होंने अपने शरीर को निर्मित किया था, त्रायसम जमदग्नि का जो मैं अभी भाव प्रकट कर रहा था, यदि ऋषि दयानंद आज हमारे बीच में होते, जिन्होंने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बलशाली बनाया हुआ था, ऋषियों की परंपरा से जो लगातार व्याख्यानों के माध्यम से वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, यदि आज होते तो क्या होता। इस कल्पना के साथ में इस बात को सोचने के लिए आगे बढ़ सकता हूं कि 200वीं जयंती हम मना रहे हैं, तो आखिर हमारा क्या करना शेष रह गया है। यदि ऋषि होते तो क्या होते और ऋषि नहीं है तो क्या हो गया है, तो हमारी चुनौतियां क्या हैं। यदि ऋषि दयानंद होते तो आप सभी को मालूम है कि ये जो गुरुकुलीय हमारी परंपरा है, जो पूर्णतः स्वदेशी हमारी पद्धति है, आयुर्वेद की हो, वेद वेदांग के पठन पाठन की हो, तो वह एक तो पद्धति आपकी बनी रहती कि कन्याओं के और ब्रह्मचारियों के गुरुकुल पृथक पृथक होते। आप 5 साल से लेकर 8 सभी डमी या फिर एक्सीलेंट दिमाग के जैसे भी बच्चे थे वो गुरुकुलों में होते। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस तरह से गलियों में घूमने वाले या अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आचरण को, विचार को नष्ट नहीं कर रहे होते। यदि ऋषि दयानंद होते तो इस देश का ब्रह्मचर्य, इस देश की शक्ति, इस देश का जो एक स्वाभिमान है वो बचा रहता। यदि ऋषि दयानंद होते तो न केवल आर्य भाषा बल्कि संस्कृत भाषा पूरे भारत में ही नहीं बल्कि आसपास, क्योंकि तब तक ना तो अफगानिस्तान बहुत दूर जा गया था हमसे, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं, वो तो वर्षों बाद हुआ है, बलूचिस्तान, ये सारी चीजें हमारे अंडर में थी, नेपाल, त्रिविष्टप, भूटान, ये बहुत अलग अलग देश के रूप में नहीं देखे जाते थे। इन सीमाओं में यहाँ के नागरिक प्रायः स्वाभाविक रूप से आते जाते थे। श्रीलंका भूभाग भी हमारे ही इस आर्यवर्त से प्रभावित था।
बांग्लादेश टूटा नहीं था। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली जो 1478 में तुर्कों के प्रभाव में अवश्य आया, लेकिन वो छटपटा रहा था अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहने के लिए। ये जो आसपास का क्षेत्र है, कंबोडिया है, इन दोनों, चाहे वो पेशा और गुरुकुल की तरफ कभी जा रहे हैं, कभी के कदम पड़े। तो उस दृष्टि से यदि ऋषि दयानंद होते तो ये भारत निश्चित रूप से अखंड भारत जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, बृहत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, वो जो सीखें बगा थे ऋषि के शास्त्रार्थों के माध्यम से। जिन लोगों ने ऋषि ने खूब प्रयास किया, सर्वधर्म सम्मेलन भी किए, मेला चांदापुर भी किया, और दिल्ली के अंदर भी एक दरबार बुला करके उसमें भी समस्त प्रतिनिधियों को बुलाकर ये बात कही थी कि सभी मत और संप्रदायों में बुद्धिमान होते हैं, इन बुद्धिमान लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, और जो सभ्य लोग हैं वो निश्चित रूप से एक किसी विचार पर एक रूपरेखा बनाकर इस मानवता को आगे ला सकते हैं। इन चीजों पर उनकी कलकत्ता में चर्चा हुई है, दिल्ली दरबार में चर्चा, दिल्ली में भी सभी लोगों को बुलाया गया था। यानी ऋषि दयानंद होते तो कोई भी ऐसा प्रपंच करने वाला व्यक्ति जो वेद के प्रतिकूल जा रहा था, जो अन्य किसी प्रकार से मतांतरित इस बीच में हुए हैं ऋषि दयानंद जी के बलिदान के बाद, यह चीज नहीं हो पाती, ये बहुत अधिक कंट्रोल हो जाने वाली थी। और विशेष रूप से भारत की आजादी के बाद तो ये बहुत सरल होने वाला था। तो ऋषि दयानंद जी के होने पर ये धर्मांतरण पूरी तरह विराम इस पर लग चुका होता। ब्रह्मचर्य का सेवन सभी कन्या और ब्रह्मचारी करते, आर्य भाषा हिंदी का प्रचार यहाँ पर होता, वेद का सांगोपांग अध्ययन होता, और बृहत्तर भारत जो बड़ा ही सस्य श्यामला हमारी भूमि थी, जिसमें समस्त गौ आदि प्राणियों की रक्षा होकर श्रेष्ठ आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में, हमारे बीच में नरुला जी जैसे साहब बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग, जिनको पता है कि जिस गांव में हम लोग रहते हैं आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, वहां पर प्राय हिरण भी दिखते थे, लकड़बग्गे भी दिखते थे, वहां सियार भी दिखते थे, वहां खरगोश तो बहुतायत से दिखते थे। यानी कई हिंसक प्राणी भी हमारे आसपास के गांवों के जंगलों में दिख जाया करते थे। यानी वन्य संपदा और पशुधन जो था, चाहे वो वन्य था या ग्राम्य पशुधन था, वह बहुतायत से था। यदि ऋषि दयानंद का प्रभाव या ऋषि दयानंद का जीवन अब तक होता तो ना तो इतनी गायें कटती, ना इतना कत्लेआम अन्य प्राणियों का होता, ना इतना मांसाहार हो सकता था, क्योंकि ऋषि ने गोकर्ण निधि आदि के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया था कि आप यदि किसी पशु का मांस खाते हैं तो उससे कितने लोगों का पेट भरता है, और यदि आप उसे जीवित रखते हैं और उसकी आयु को पूर्णतः भोगने देते हैं, तब वह प्राणी कितना उपयोगी और कितने हजार लोगों का पेट भर सकता है। तो इस अर्थशास्त्र को लेकर ऋषि का ये भारत अगर आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भी ये जो जहर हमको आज खाना पड़ रहा है, हम जिस तरह से हर व्यक्ति आशंकित है कि हमें कहीं ये खान पान के कारण भयानक कोई बीमारी नहीं लग जाए, ये जो आशंका हमारे हृदय में बनी हुई है, ये आशंका नहीं रहती अगर ऋषि होते। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, लीवर फेल हो रहे हैं, किडनियां खराब हो रही हैं, हृदय आघात बहुत जल्दी से हो जाता है, और लोगों में ना कोई धैर्य है, चिड़चिड़ापन बहुत है, एकाकीपन इतना आ गया है, परिवार टूट रहे हैं, गोधन आदि दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, और दूध आप कितना भी ले लो, घी कितना भी ले लो, और पशुधन बिल्कुल नहीं है। ये जो परिस्थितियां बनी हैं, यदि ऋषि दयानंद होते तो ये परिस्थितियां हमें देखने को नहीं मिलती। आज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो हमारा इसका है भारत सरकार का, उसके माध्यम से लगातार मिलावट रोकने के अभियान चलाए जा रहे हैं। आज राजस्थान में भी 25 चल प्रयोगशालाओं का आज हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो भारत सरकार ने भेजी है। यानी ये जो अभियान, मैं अभी मुझे किसी ने कहा था कि कल कहा था कि आप CM का भाषण लिख दीजिए। मैंने उस भाषण के अंदर, यद्यपि मुझे नहीं मालूम, मेरा लिखा हुआ भाषण पढ़ा जाएगा, उनके PA के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें हमने इस चीज को कहा है, एक तो वो भारत था जहां पर दूध, तेल, घी, दही, छाछ, शहद और इस तरह के जो द्रव्य थे ये बेचे नहीं जाते थे। जिसके पास होता था वो दूसरे को सहज दे देता था।
मूल्य आधारित हमारा व्यवहार था। कीमत को लेकर हम लोग उतने अधिक व्यवहार में, हम अपने घर चना है और दूसरे के पास बाजरा है, उसे चना चाहिए तो बाजरे के बदले उसको बदल लेते थे। यदि किसी के घर में कोई उत्सव होने वाला है, समारोह होने वाला है, विवाह होने वाला है, तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं थी। आस पड़ोस के उनके परिजन लोग या कुटुंब के अलावा भी मोहल्ले के लोग उनको घी, दूध जो कुछ चाहिए वो उनके घर पर बाल्टियां भरकर या उनके पास घी की बटलोई आदि लेकर के वो पहुंच जाते थे। यानी एक मूल्य आधारित था, सेवा के बदले सेवा। मेरे खेत की फसल जल्दी पक गई है, तो जिन लोगों की नहीं पकी वो हमारे खेत में कटाई के लिए आ जाएंगे, वो नलाई के लिए आ जाएंगे। जब उनका होगा तो हम चले जाएंगे। यानी बीच में करेंसी नहीं थी, सेवा का आदान प्रदान था। तो हमने उसमें ये कहा है कि पहले सेवा थी। जब चीज बिकती ही नहीं थी तो मिलावट क्यों करेगा कोई? मिलावट व्यक्ति तब करने लगा है जब इसको व्यवसाय किया गया है। तो भारत में आज अगर हम अशुद्ध चीजों को खा रहे हैं, इसका कारण है कि ऋषि दयानंद जैसा विचार भारत में इस समय नहीं है। ऋषि दयानंद की वो परंपरा नहीं है जो गो करुणा निधि के माध्यम से जीवंत होने वाली थी। जो उन्होंने कर्नल ब्रुक्स को अजमेर में कहा था कि आप घाटे का सौदा कर रहे हो, गौ हत्या करके कौन सा फायदा होने वाला है। जिस बात के लिए उन्होंने वायसराय को, कर्नल ब्रुक्स ने चिट्ठी लिखी कि स्वामी दयानंद आपसे मिलना चाहते हैं और इनके गौ हत्या को लेकर के कुछ विचार हैं। जिस बात को उन्होंने तब आरंभ किया था, वस्तुतः वो बात तब अगर पूरी हो जाती तो आज हम इस अखाद्य को खा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। हमारी कृषि कमजोर नहीं होती, हमारा खाद्यान्न मिलावटी नहीं होता, हमारे विचार मिलावटी नहीं होते, हमारी भाषा अपनी होती। आज मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर भी, केवल नहीं राजस्थान बल्कि और जगह भी ऐसा होता होगा। पहले मॉडल स्कूल बने थे राजस्थान में, उनका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, अंग्रेजी उसमें पढ़ाई जाने लगी। इस बार आश्चर्य होगा, वो गांधी जी, जिन गांधी जी ने एक समय ऐसा आया, उन्होंने कह दिया कि आप अंग्रेजों ने बोला कि साहब कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं और आकाशवाणी पर कार्यक्रम है, फलाना है, तो उन्होंने ये कह दिया कि आप उनको कह दीजिए यूरोपियंस को कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। यानी 1907-8 के लगभग में ऐसा समय आया, गांधी जी ने कहा कि लोगों को कह दो कि केवल वो हिंदी में बात करें, यानी वो अब भारतीय भाषा में, स्वदेशी भाषा में बात करें। एक वो समय था और एक आज का समय है। उन्हीं महात्मा गांधी के नाम से सरकारी स्कूलों को, सरकारी अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं। यानी एक किस तरह से एक विपरीत करेक्टर हमारे प्रदेश में और देश में चल रहा है कि जितना काम अंग्रेजी में अंग्रेजों के समय में नहीं होता था, उससे कई गुना काम अब अंग्रेजों के जाने के बाद हो रहा है। यदि ऋषि दयानंद होते तो हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हो अथवा आर्य भाषा हो या अन्य भाषाओं की शब्दावली हो, उसको आर्य भाषा के माध्यम से एक समृद्ध वोकैबुलरी, एक समृद्ध डिक्शनरी हमारी बन चुकी होती। सो वो काम भी नहीं हुआ है। ऋषि दयानंद ने वेद का भाष्य आर्य भाषा में किया, लेकिन हमने वेद का भाष्य होने के बावजूद भी, जन भाषा होने के उपरांत भी हम वेद के उपदेश को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। जबकि ऋषि का लक्ष्य यह था कि मैं अगर इस आर्य भाषा में कर दूंगा, जो बात उनको केशव चंद्र सेन ने कही, जो बात उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कही, जो बात कलकत्ता में उनको कही कि आप सामान्य की भाषा में काम करें, उस बात का आखिर क्या फल रह गया? हम इस भाव को, विचार को, उसके अर्थ को जन साधारण तक नहीं पहुंचा पाए। तो ऋषि ने जो ये यत्न किया था, इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, जिस टोली के साथ वो लगातार कहीं भी जाते थे, वेद भाष्य का काम भी करते थे, चाहे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर हो, वहां भी उसका काम मंदिर में करते थे। इन सारी चीजों को देखकर लगता है अब अगर ऋषि दयानंद के 200वीं जन्म की हम उत्सव मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, और ये समारोह केवल हम इस राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या ललितपुर, ग्वालियर आसपास के क्षेत्र में नहीं मना रहे हैं, हम दिल्ली में केवल नहीं मना रहे हैं। हमको मालूम है कि हमने बहुत बड़े बड़े उत्सवों को इस बार मना करके गौरव प्राप्त किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, गृह मंत्री आए हैं, उपराष्ट्रपति डाक टिकट का विमोचन करने आए हैं। निश्चित रूप से हमने एक बड़े गौरव को प्राप्त किया है। हम इस समय मॉरिशस की आर्य सभा से, अभी आर्य महासम्मेलन कल परसों में वहां पूरा हुआ है। अभी 10 सितंबर के लगभग अफ्रीका में आर्य महासम्मेलन हो रहा है। अभी 26-27 की तारीख के लगभग में ह्यूस्टन, अमेरिका में आर्य महासम्मेलन हुआ है।
अब से 15 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में आर्य महासम्मेलन हुआ है। हम इस तरह से अलग अलग महासम्मेलनों का एक वेतांत जो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर बना रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमें बहुत प्राणवायु देने वाला है, बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। इससे नए काम होंगे, लेकिन नए कामों की श्रृंखला में हमें ये सोचना होगा कि हम सब मिलकर के ऋषि के उस काल को, उस युग को आज वर्तमान में कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, ऋषि के उन विचारों को हम कैसे व्यावहारिक रूप दे सकते हैं। सो उस दिशा में हमने एक कोशिश की है। अभी आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऋषि दयानंद जी के मात्र इतने से साल होने के बाद भी 148 के लघु हुए होंगे। ऋषि दयानंद के बलिदान को इतना सा समय हुआ है, इसके उपरांत अभी से आवाज उठने लगी है कि नारी तो वेद नहीं पढ़ सकती, नारी यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। कितना सा समय हुआ है हमको, हमने मान लिया बहुत सारे संत, युवा लोग, उत्साही लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, 10 में से 9 काम अच्छे कर रहा है, एक काम गलत कर रहा है, हो सकता है कि उसकी हम उपेक्षा भी कर दें, लेकिन वो काम 10वां भी अच्छा कर सके, ये ध्वनि तो हमको वहां तक पहुंचानी ही होगी कि वो इसके साथ साथ अपने कुछ अब सुधार करें। जिन बातों को नारी नरक से द्वार कह करके, स्त्री शूद्र ना धियेतम इति श्रुते कह करके जिस तरह नारी को अपमानित किया गया है, जो गिल्टी उसको अनुभव कराई गई है, पुरुष से उसे कमतर आंकने के लिए फील कराया गया है लगातार, जिस बात को बाइबल करता रहा कि स्त्री में आत्मा नहीं होती है, जिस बात को कुरान वाले कहते रहे कि स्त्री तो खेती है, जिस बात को यही जेहादी लोग कहते रहे कि पैर की जूती है, जिस बात को हमारे पाखंडी लोग ये कहते रहे कि नरक का द्वार है, जिस आवाज को दबा दिया गया था ऋषि ने, वो आवाज फिर से क्यों उभरने लग रही है? अगर वो आवाज उभर रही है तो थोड़ा प्यार से समझाइए इन लोगों को, जो लोग अनेक लोगों के धर्मांतरण को रोक रहे हैं, बहुत पुनीत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों को मोटिवेशनल बातें बता रहे हैं, इन तक ये बात सॉफ्ट ढंग से पहुंचनी जरूरी है कि भैया, कात्यायन सूत्र के आधार पर कोशिश की थी आपने, आश्वाइन के आधार पर आपने कोशिश की थी, याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा टीका के आधार पर आपने कोशिश की थी ये सिद्ध करने की कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऋषि दयान ने यथेमं वाचम कल्याण में आवधानी जनेभ्य वाले मंत्र को उद्धृत करके, उसकी व्याख्या करके, व्याख्यानों में लगातार उन्होंने इस बात को कहा है कि एक स्त्री ब्रह्मा है, वो यज्ञ वहां पर कहा है कि स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, स्त्री ब्रह्मा है। वहां ये कहा जा रहा है कि स्त्री अपने पति के साथ है तो उसे मंत्रोच्चारण कर रही है स्त्री यजमान। अनेकों प्रकरणों में कहा कि सीता मां स्वयं संध्या करती हैं। अनेकों प्रकार से आर्य समाज ने ऐसे तर्कों को उपस्थित करके सिद्ध किया था कि नारी को उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है, और जितना ब्राह्मण को है, शूद्र को भी जो चाहता है वेद पढ़ना, जो आचरण को शुद्ध करना चाहता है, जो उठना चाहता है, उसके लिए भी उतनी ही पात्रता है, उतनी ही योग उसके अधिकार बनता है। वेद में उसका अनधिकार कतई नहीं है। इस बात को जब हम सिद्ध कर चुके, इस बात को हम अपने साहित्यों में रंग चुके हैं, पहले से शास्त्रार्थों में ये बात आ चुकी है, तो फिर से अगर ये ध्वनि उठ रही है, इसका मतलब है कि 200वीं जयंती मनाने पर हमारी चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। हमारी चुनौतियां जहां गौ हत्या के रूप में कम नहीं हुई, नारी शिक्षा के रूप में, नारी को वेद का अधिकार देने के रूप में कम नहीं हुई, जहां हमारी कृषि के रूप में कम नहीं हुई, वेद के प्रचार के रूप में हमारी चुनौतियां कम नहीं हुई, हमारे आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं बालकों के, बालिकाओं के और दंपतियों के, इसके लिए हमारी चुनौतियां कम नहीं हुई। हम जिसको कहते हैं वर्ण संकर होना, यानी अलग अलग प्रकार से कहीं भी कैसे भी बिना गोत्र को जाने समझे, उन चीजों का ध्यान रखे बिना हम अपने जीन्स को बिगाड़ रहे हैं, अपने जेनेटिक सिस्टम को खराब कर रहे हैं विदेशों की उसमें, वो सारी की सारी चुनौतियां फिर से आकर के खड़ी हो गई हैं। आर्यो हमारे महासम्मेलनों में निश्चित रूप से कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इनके साथ हमें कुछ ऐसी गतिविधियां चलानी आवश्यक है। आपको आश्चर्य होगा, हमने प्रांतीय महासम्मेलन की जो योजना बनाई वो मई में बना ली थी, और उस मई में बनाई हुई सम्मेलन की योजना में जो कुछ सुझाव मैंने दिए उनको आर्य प्रतिनिधि सभा ने यूं का त्यों रखा है। तो उसका पहला सुझाव ये था कि इस बार जो छोटी काशी कहलाता है जयपुर को छोटी काशी कहते हैं, आप सबने सुना होगा। इस छोटी काशी में आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपनी बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने देते हैं, गायत्री मंत्र नहीं सुनने देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं
जो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में लंबे समय तक बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर प्रोफेसर और अनुसंधान निदेशक के पदों पर रहे, लेकिन वो लोग आज भी अपनी बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने देते हैं, वो यज्ञोपवीत अपनी पुत्रियों को नहीं देने देते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस छोटी काशी पर हमें एक प्रयोग करना था, और इसलिए सबसे पहला जो हमने इसमें गतिविधि जोड़ी वो यही जोड़ी कि 200 कन्याओं के यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर कराए जाएंगे इस छोटी काशी के अंदर, और उस यज्ञोपवीत संस्कार में ऋषि दयानंद की बेटी ब्रह्मा बनेगी, और उसके लिए हमें सहमति मिली पद्मश्री आचार्य सुकामा जी की। तो उस दृष्टि से हमने पहला कार्यक्रम ही ये रखा है। दूसरे कार्यक्रम में हमने ये रखा कि हम 200 कुंड का, अगर 200 कुंडीय यज्ञ करना प्रायः आर्य समाज के लोगों के लिए कठिन नहीं है, लेकिन 200 कुंडीय यज्ञ के साथ साथ हम 200 ऐसे लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं जो अब तक नित्य अग्निहोत्र करते रहे हैं, जो लोग अपने परिवार में कोई बैठ रहा है नहीं बैठ रहा हवन में, पर उनकी निष्ठा को पुरस्कार कब मिलेगा, उसे प्रोत्साहन कब मिलेगा। इसलिए जो लोग नित्य अग्निहोत्र करते हैं उनको हम सम्मानित करने वाले हैं। 200 नए लोगों को अग्निहोत्र की दीक्षा देने वाले जो नित्य हवन करेंगे, इसका संकल्प लेंगे। हम इसी प्रकार से एक और काम यहाँ पर करना चाहते हैं, जो वनवासी हैं, जिन्हें हम आदिवासी नहीं कहते, वनवासी हैं, ऐसे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, मुख्य धारा में जिन्हें लाना है, ऐसे लोगों को हम मंच पर लाएंगे। और मंच पर किस समय लाएंगे, उस टाइमिंग को आप हमारी की प्रशंसा करेंगे। इस समय, ऐसे समय में हम उनको लाने वाले हैं जिस समय राजवंशीय कुछ लोग मंच पर होंगे। राजवंशीय लोगों से अभिप्राय है, राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती उदयपुर में महाराजा सज्जन सिंह जी के वहां रहे, उनके वंश के बच्चे हैं। जोधपुर महाराजा थे उस समय जसवंत सिंह जी, आज गज सिंह जी जैसे लोग वहां पर हैं। इसी तरह शाहपराधीश थे, मसूदा के महाराजा थे, बनेड़ा के महाराजा थे। इस तरह से जितने राजा राजस्थान से जुड़े हुए थे, उन राजवंश के प्रतिनिधियों को मंच पर हम लाएंगे और उसी समय इन पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने का काम करेंगे। एक सत्र हमने इस तरह का रखा है। तो जो ऋषि दयानंद के बचे हुए काम हैं, उनको हजारों लोगों के सामने लाना हमारे इस समय की चुनौतियों पर पार पाने के लिए आवश्यक है। उस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि हम लोग एकांत में बैठकर कुछ यूनिक ऐसे चीजें, ऐसे सजेशंस ढूंढें जिनके माध्यम से हम इस 200 वर्ष की इस भव्य जो कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें स्वयं मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक व्याख्यान में हमने अपना पूरा आक्रोश इन पर निकाला था, और वो व्याख्यान 15 अगस्त के समय का था। हमने इस बात की शिकायत की थी, संभवतः 15 अगस्त नहीं, इसी बार 26 जनवरी की बात थी। हमने उस आक्रोश को इसलिए निकाला था कि आपने लाल किले की प्राचीर से सभी का नाम ले लिया क्रांतिकारियों का, आपने ऋषि दयानंद का नाम नहीं लिया। इस बात को लेकर के हमें एक कोफ्त था, हमें एक कुंठा, हमें एक दर्द था। लेकिन इस बार जो ही नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में आए, उन्होंने खुलकर ऋषि दयानंद के बारे में कहा, वो उससे हमारे वो सारे घाव भरे। अमित शाह जी ने तो इतना दिल से बोला कि मैं जब भी कहीं नमस्ते करता हूं या नमस्ते शब्द सुनता हूं, तो अब मुझे ऋषि दयानंद ही स्मरण होते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर के भी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित की है ऋषि दयानंद जी की। तो इस बात को लेकर के निश्चित रूप से हमारे घावों पर मलहम अवश्य लगी है, लेकिन जो दायित्व तो हमारा है उसे कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा। निश्चित रूप से राजस्थान के चुनाव होने वाले, आने वाले दिनों मध्य प्रदेश के होंगे, हरियाणा के होंगे, और जगह भी होंगे। हमें अपनी शक्ति को सामूहिक दृष्टि से दिखाने की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी आयोजन करें, राजनेताओं को भी, अन्य पार्टी वालों को ये लगना चाहिए कि ऋषि के 200वीं जयंती पर जो आर्य लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये केवल भाड़े पर इकट्ठे किए हुए लोग नहीं हैं। इनके पास एक विचार है, इनके पास एक ताकत है, इनकी एक संकल्प की शक्ति है, इनका अपना एक तंत्र है, इनका एक सिस्टम है, जो फिर से अगर उठ खड़ा हुआ, योगीराज अरविंद की भाषा में कहें कि एक बार भारत नीचे जाएगा, भारत का पतन होगा, लेकिन पुनः ऋषि दयानंद के शिष्य उठेंगे और इस भारत को पुनर्जागृत करेंगे, एक बहुत बड़ी ताकत भारत में पैदा करेंगे। यदि हम उस घोषणा को याद रखें जो अरविंद ने कही थी पांडिचेरी के अंदर, तो निश्चित रूप से यह समय है जब हम एकजुट होकर, एकीकृत होकर, एक सूत्र में बंधकर एक पुख्ता योजनाओं के साथ काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास राजस्थान से आरंभ कर रहे हैं। और उस राजस्थान के कार्यक्रम में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, सभा की ओर से आप लोगों को यथेष्ट सम्मान और यथेष्ट जो गतिविधियां हैं
उनके अनुरूप आपको हम यहाँ सत्कार देने का यत्न करेंगे। कार्यक्रम आपका अपना अवश्य माना जाएगा, लेकिन हम अभ्यागतों के सम्मान के लिए अतिथि की सेवा के लिए निश्चित रूप से अपने पलक पावने बिछाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के सीमांत क्षेत्र के जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, वो भी इसमें अपनी सहभागिता बड़ी संख्या में रखें, एक शक्ति का प्रदर्शन करें। आर्यो निश्चित रूप से जो विश्वव्यापी स्तर के सम्मेलन हैं, उनमें राजस्थान का सम्मेलन भी एक ऐसी स्थिति को लाए जिससे एक बड़ा संदेश जाए। हमने यहाँ के राज्यपाल को आमंत्रित किया है, गवर्नर गुजरात को आमंत्रित किया है, पूर्व गुजरात सिक्किम को आमंत्रित किया है, मुख्यमंत्री के पास हमारा प्रतिवेदन पहुंच गया है, शीघ्र ही भेंट होगी। और इसके अलावा स्वामी रामदेव जी से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, और भी कई श्रेष्ठी और विभूतियां विदेश की भी, उनको भी हम बुला रहे हैं। तो आप लोग इसमें पधारें, और कई सत्र इसमें अनोखे होंगे, जिसमें संत समागम भी होगा और बड़े बड़े विद्वानों की सभा होगी। और एक कार्यक्रम जिसका नाम भले ही मैंने बाद में मंथन रखा, लेकिन सबके बीच मैंने यही कहा था कि एक भड़ास कार्यक्रम व्यक्ति, हर आर्य समाजी अपनी एक विचार रखे, अपनी भड़ास हमारे सामने निकाले। उसके लिए अलग से जब सम्मेलन पूरा हो जाए तब हम कुछ योजना पर काम करेंगे, एक मंथन का कार्यक्रम रखेंगे। उसमें आप जैसे सुधी लोगों का, विद्वानों का होना बहुत जरूरी है, जो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। विशेष रूप से हमारे राकेश आर्य जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, आप बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं, तो आप लोगों को उसमें रहना है। तो मैं चाहूंगा कि यह आज का उद्बोधन ऋषि के 200 वर्ष की जयंती के साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में ऋषि की कहाँ आवश्यकता है, इसको लेकर के कहने का यत्न किया है। मुझे नहीं क्योंकि आप वर्षों से सुन रहे हैं विद्वानों को, मुझे नहीं पता मैं आज के सत्र में आपको कितना संतुष्ट कर सका हूं। ओम सम इतलम। धन्यवाद, साधुवाद आपका। ओम, किसी प्रकार के सुझाव हो तो आप बोलें। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री आचार्य मोक्षराज जी। और आप सभी लोगों को भी पता होगा, यूएसए की एक सिंगर थी मैरी मिलबर्न, उन्होंने जब राष्ट्रगान गाया मोदी जी के सामने हिंदी में, तो उन्होंने, मोदी जी ने, वहां की जो मीडिया थी अपनी भारत की, उसने पूछा कि इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ से सीखी। सारे इंटरव्यू सारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर डले हुए, आप किसी भी न्यूज चैनल पर उठा के देख लीजिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि आचार्य मोक्षराज जी। तो जैसे ही आचार्य मोक्षराज जी का नाम लिया, ये सीना चौड़ा हो गया कि हमारे आचार्य जी ने विदेश की धरती पर जाकर के और मैरी बिलबैन को, उनको हिंदी सिखाई, और कितना अच्छा मोदी जी के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस किया। आपने जो योग सिखाया उसमें योग में भी वो आगे रही। और आचार्य मोक्षराज जी ने जो संकल्प लिया है प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का, वो संकल्प हम सभी का होना चाहिए। और पूरे दिल्ली से हमारे प्रेम सचदेवा जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रेम सचदेवा जी सबसे पहले आए और हमें आश्वस्त करें कि हम दिल्ली से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर के वहां पहुंचेंगे। आइए, दिल्ली प्रतिनिधि सभा की ओर से आचार्य प्रेम सचदेवा जी, आप सबसे ज्यादा युवा है दिल्ली के हमारे, और सबसे सक्रिय हैं। सबको सादर प्रणाम जी। जी। मैंने आचार्य मोक्षराज जी का जो उद्बोधन है वो सुना, और ये बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि राजस्थान की प्रांतीय सभा जो है वो इतना बड़ा कार्यक्रम रख रही है। जो एक जैसे दिल्ली में कार्यक्रम होता था 1 करोड़ के करीब लोग आते थे, तो उसी प्रकार का मुझे ये कार्यक्रम लग रहा है, क्योंकि बहुत से जो कार्यक्रम है वो वैसे ही 3-4 दिन का कार्यक्रम आपका लगता है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप हमारी सभा से भी जुड़ के विनय आर्य जी से बात कर लें, मैं भी बात कर लूँगा। आप कार्यक्रम जो है वो आप भेज दें अपना, तो उस प्रकार उसको जो है और विस्तृत रूप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
हम विनय जी से मिल चुके हैं दिल्ली आकर ना। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया है कार्यक्रम जो कार्यक्रम, है 23 बहुत और अच्छा होने वाला है। 23-24 सितंबर को कार्यक्रम होना है जयपुर में। जी जी, जयपुर में ये कार्यक्रम है और वहीं पे कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। तो दिल्ली की ओर से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात कर ही ली है विनय आरजी से, लेकिन हमारे प्रेम सचदेवा जी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ये व्यक्तिगत इस मंच का निवेदन है आपसे, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा अपना है तो हम जी जी जितना व्यक्तिगत रूप से लग जाए उतना कम है, ठीक है ना जी। जी चलिए बिल्कुल, बहुत मैं दूसरा बहुत निवेदन करूंगा कनाडा से सुरेंद्र जी कुमारी जी। हम चाहते विदेश की धरती से आप लोग अपना जो भी हो समय है आपके पास में। सुरेंद्र जी, माता जी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते विदेश की धरती पे हैं, उनको अपनी मातृभूमि में लेकर के आपकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। जी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्रोग्राम में सुन रही हूँ। जी अभी आचार्य मोक्षराज जी का सुना तो ऐसे लगता है कि नहीं, बहुत कुछ बाकी रहता है अभी, जी जो भी हम सबको मिलकर करना है। और आप बहुत ही अच्छा ये ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबको विद्वानों को जोड़ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा। मन इतना प्रसन्न है कि मैं आपको बता नहीं सकती आपको इस बारे में। कोई तो बात चलिए अपन जी, मैं को छोटा सा भजन रखूं क्या? अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी भजन हम आपका सुन लेंगे। अभी अभी अच्छा हाँ, हम थोड़ा समय देंगे आपको भजन के लिए। अभी तो प्रयास ठीक ये है। करना है कि हम वहां से कनाडा से जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको हम ज्यादा हाँ से ज्यादा सूचना दें। और 23 और 24 सितंबर को हमें राजस्थान के जयपुर लाना है सबके लिए। जी जी जी। चलिए तो मैं बिल्कुल है कि जो मेरे पास हाँ कांटेक्ट नंबर्स हैं वो मैं बिल्कुल उनके पास, जो आप मैसेज बनाएंगे वो मैं जरूर शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी, ताकि आगे पहुंचे, ये चीज पहुंचे आगे आगे, जितने बिल्कुल भी बिल्कुल। हमारे आर्यजन है। ठीक है जी, ठीक। डॉक्टर जरूर पधारिए। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, हमारे भारत समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता, हमारे संरक्षक, और एक बहुत बड़ी आशा आपसे हम अपेक्षा रखते हैं जी इस आयोजन की सफलता के लिए। अभी आचार्य श्री ने जो अपने विचार रखे हैं सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनसे अपेक्षा भी यही थी और उन जैसे कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम वो बनाए। अपने भारत को समझो अभियान मंच की ओर से, अपने अन्य साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसमें हम हर संभव अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं, बना भी ली है और सुंदर बनाएंगे, ये हमको विश्वास है। पूरा मंच आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। जरूर आनी आपकी टीम, संख्या आप बता देना जी। जी पूरा कार्यक्रम बन चुका है और पिछले 1 महीने से डोर टू डोर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के पास, उनके आवास पे जाकर, उनकी आर्य समाजों में जाकर, उनके कार्यालयों में जाकर, जहां जहां दिन रात अहर्निश रूप से आचार्य मुखर्जी जी लगे हुए हैं। आप देखिए फेसबुक पे लाइव भी कार्यक्रम पूरा चलता है, जहां जहां भी आप जाते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। अरविंद सिन्हा जी पटना से पहली बार जुड़े हैं। अरविंद सिन्हा जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। अरविंद सिन्हा जी पहली बार जुड़े हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए हमें। जी अरविंद सिन्हा जी। अरविंद जी माइक खोल लीजिए अपना। जी अरविंद टच करिए। चलिए जब तक अरविंद जी खोलने का प्रयास करते हैं तब तक अनिल नरोला जी। अनिल जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए जी। अपने डॉक्टर अच्छा बोल रहे हाँ एक मिनट अनिल नरोला जी, एक सेकंड, खोल गया माइक उनका। हाँ बोलिए। हैं। मैं
मैं जो डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री हैं सर, मैं उनका मित्र हूँ, भागलपुर में हम लोग साथ रहते थे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मैं पटना आ गया हूँ तो मैं उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, तो थोड़ा लगा कि सुनना चाहिए। ऐसे तो मैं बिजनेस में हूँ, जी, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं सर। नहीं नहीं, ज्ञानी हो नहीं, लेकिन ज्ञानी हमारा डीएनए तो ज्ञानी है ही, और बनेंगे हम तभी जब सत्संग में आएंगे। उन्होंने आपको जोड़ा है और आप जुड़े रहिए तो ज्ञानी आप भी हो जाओगे। ज्ञानी कोई जी जी अलग से थोड़ी होते हैं, है ना। प्रयास, देखो उन्होंने आपको जोड़ा, प्रयास किया। अब आप एक काम करिए, 23-24 तारीख का एक टिकट बनवाइए जयपुर का। 23-24 सितंबर को अच्छा जयपुर सर, आइए आप, जयपुर। वहां आकर के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है जी। जी और आगे भी जुड़े रहिए। स्वागत है अरविंद जी आपका। आपका व्यापार अच्छा चले, आप भी सुखी और स्वस्थ रहे, यही कामना हमारी। आइए अनिल नरूला जी। आदरणीय डॉक्टर मोक्ष राज जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, लखनलाल आर्य जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी और सभी आर्यजन जो भी उपस्थित हैं, सबको सादर नमस्ते। डॉक्टर मोक्ष राज जी का प्रवचन हमेशा ही बड़ा ही प्रेरक और बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन होता है। आज भी उन्होंने स्वामी दयानंद जी के बारे में हमें जो बहुत सारी नई जानकारियां दी, उसके लिए वाकई हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और कुछ यदा कदा हम स्वामी दयानंद जी के चरित्र के बारे में, उनके जीवन व्रत के बारे में सुनते रहते हैं, और आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कई अच्छी बातें पता चली है, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो 23-24 सितंबर के कार्यक्रम के लिए जयपुर में कार्यक्रम रखा है, और हमने सबको आमंत्रण दिया है, उससे भी, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनलाल जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खुद पूरा प्रयास करूंगा कि वहां पर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के साथ और सभी जो भी प्रोग्राम बनेगा उसके साथ हम वहां पर पहुंचेंगे। देखो, और आपने मुझे समय हमें दिया। अकेले नहीं जाना है अनिल जी, हमें अकेले नहीं जाना है। हाँ जी, नहीं, जो भी जब आचार्य मोक्ष राज जी पिछले साथ में लेके जाएंगे पिछले जिससे। पिछले 6 महीने से इस योजना को बना रहे हैं, और हमारी और उनकी काफी लंबे समय पहले इस संबंध में बात हुई थी कि लखन जी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम वहाँ करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल आप करिए, तो हम आपके साथ हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि हमें अकेले नहीं जाना है। अब आप आज से जो है पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा दीजिए, जहां जहां आपका संपर्क हो, जितने आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मिलने वाले हों, सबको आप कहिए कि 23 और 24 को हम लोग जयपुर मिल रहे हैं। हवा महल भी देखेंगे वहीं पे, जयपुर की बिल्कुल जयपुर में भी बिल्कुल। घूमेंगे। और बढ़िया डॉक्टर मोक्षराज जी तो बढ़िया कंबल भी हम अमेरिका आपको में। दिलाएंगे वहां पे, अच्छी रजाई भी मिलती है वहां पे, बढ़िया जूती भी बनती है अच्छी। आपके लिए समारोह स्थल पर ही रजाइयों का स्टॉल लगवा देंगे। हाँ, और 2 के घूमने के लिस्ट वाला काउंटर होगा, जहां भी आप जाना चाहेंगे वहां से आप टैक्सी कर पाएंगे। और देखिए तो सुनो, ये सबसे बड़ी बात धन्यवाद ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर शर्मा जी, आपके कार्यक्रम में सुनो सुनो, डॉक्टर। चंद्रशेखर शर्मा जी ने अपन को घूमने के लिए एक मिनी बस कर ली है। चंद्रशेखर शर्मा जी बताएंगे वो जी मिनी बस कहाँ से मिलेगी हमें। हाँ, आइए चंद्रशेखर शर्मा जी बताइए। आप बताओ कहाँ से बैठना चाहते हो साहब, दिल्ली से बैठोगे या ललितपुर से बैठोगे? ललितपुर से नहीं बैठेंगे हम, तो वहीं जयपुर से स्थल से बैठेंगे जहाँ पे कार्यक्रम होना है। वहीं स्थल से चलना है जहाँ से हाँ जी। हाँ तो कार्यक्रम आप कार्यक्रम स्थल से चलना है, और वहीं पे जो है आपके सानिध्य में हम भाई लोग जैसी है। आप आज्ञा करोगे तो वहीं से लगा देंगे। आप कहोगे तो आपके ललितपुर से लगा देंगे, आप कहोगे तो दिल्ली से लगा देंगे। ललितपुर से नहीं, बताओ। आपको तो वही जयपुर में मिलना है। जयपुर में पूरी ताकत झोंक दीजिए नहीं, आप, जयपुर छोड़ के कहाँ जाएंगे, हमें तो रहना ही है जयपुर में। पूरी ताकत लगा दीजिए आप हम जिस तो समय वहां पे। ठीक है ना। अच्छा, महिला मोर्चाओं में तो हम जी। देखते हैं हमारी मातृ शक्ति जो स्त्री ब्रह्मा बभूवित है, उसका क्या हाँ योगदान है। भाई, मेरे पास फोन आया था, ग्वालियर से भी आ रहे हैं आचार्य चंद्रशेखर जी, मेरे नाम राशि। हाँ जी, हाँ जी, और और भी जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई मोक्ष राज जी का निमंत्रण आया हुआ है जी और जी। हम जयपुर आ रहे हैं। मैंने बड़ी खुशी की हाँ, बात। धन्यवाद। आइए ईश्वर देवी जी, महिला मोर्चा का क्या भूमिका रहेगी, आइए। मातृ शक्ति पीछे ना रहे। हम तो आपका स्वागत करेंगे। हाँ, अलवर में हो आप, अलवर में। हम आपका वेलकम करेंगे, स्वागत। अरे आप वाह, हमारे जयपुर आओ, कहीं मिलूंगे आपको। चलिए चलिए,
मैं तो आऊंगा रामभज मदान जी के साथ में। रामभज मदान जी, दिल्ली से क्या व्यवस्था रहेगी, आइए बताइए जरा। मोक्षराज जी तो हमारे अंदर भी आए हुए हैं, हमारे स्कूल में कार्यक्रम में, हमारे आने के बाद में। रामभज मदान जी बताइए, दिल्ली से क्या व्यवस्था रहेगी चलने की भाई। रामभज मदान जी, जी रामभज जी, माइक खोल लीजिए रामभज मदान जी। हाँ जी, हाँ नमस्ते बताइए, जी। बताइए। धन्यवाद। मेरा तो दूर से आशीर्वाद है। हाँ। मैं अपने आप में तो इतना समर्थ नहीं हूँ कि ज्यादा घूम फिर सकूं। धन्यवाद आपका तो सबका। वहां से कुछ लोगों को भेज तो सकते हैं आप। हाँ जी, आप ये जूम का कार्यक्रम बना देंगे तो वहाँ में उसमें हम पार्टिसिपेट कर देंगे। अच्छा जी, चलिए राकेश कुमार जी आर जी आपको लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप चिंता न करें, आपको जो है वहाँ हमने स्पेशल व्यवस्था करा रखी है, व्हील चेयर भी रहेगी, तो आप वहीं बैठे रहे, जैसे यहाँ सुनते हैं वहाँ भी सुनते रहना बैठे बैठे। आप रहोगे तो धन्यवाद। हाँ जी जी। धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे डॉक्टर मोक्षराज जी का। अवश्य हम लोग जयपुर पहुंचेंगे और वहां जाकर के आर्यों की अलख जगाएंगे। ये हमारी तरफ से विश्वास है, परिवार सहित हम लोग जयपुर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने हम सब अगर लोग वहां पे मिल भी जाएंगे एक दूसरे को। जी जी जी। जी राम सेवक निरंजन जी, शिक्षक साथी मेहरौनी ललितपुर। राम सेवक निरंजन जी, आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। राम सेवक जी, चलिए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हमारे गुरु जी, वो अगर हमें ले चलेंगे तो हम भी चले चलेंगे साथ में। राम सेवक जी, जी जी जी। माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए, चलेंगे भैया, अजमेर चलना है। अरे भैया 100% चल रही है, तो थोड़ा एक सौभाग्य मान के चल रहे हैं अपन कि ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। देखो, 200वीं जयंती का मतलब ये है, आगे अगर आप जी जी। कहोगे कि हम 300वीं जयंती मनाएंगे, तो आप एक कल्पना छोड़ दो कि आप अपन 300वीं नहीं मनाते, तो 200वीं को सौभाग्य मिल रहा हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे आप लोगों के साथ। भाभी वगैरह को सब खुलवा लो तो घुमा भी लिया बढ़िया। देखो हमारी ईश्वर देवी जी पलक पावड़े बिछाए बैठी, हमारे चंद्रिका शर्मा जी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, तो इन लोगों को लाभ ले लो भैया। अरे नहीं बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा वहाँ सीखने को। धन्यवाद। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम ओम जी आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा हम लोगों को एक ऐसी बुद्धि प्रदान कर रहा है जिससे इन लोगों ने कभी विद्वानों को सुना नहीं है, कार्यक्रम को देखा नहीं है, वो भी उत्सुकता दिखाने के लिए तत्पर फिर रहे हैं। और हम लोगों का तो अभी जिनसे माननीय सम्मानीय राम सेवक निरंजन जी से बात हो रही थी, हम लोगों ने बाहर जाकर के कई बार संकल्प भी किए हैं, लखनलाल, हम, राम सेवक जी और भी तमाम लोग गए हैं, तो सबकी इच्छाएं होती हैं कि हम लोग आर्ट सम्मेलनों को देखें ज्यादा से ज्यादा। और हमारा सौभाग्य है कि हम पुनः राजस्थान के ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ तमाम राजे महाराजाओं ने महर्षि दयानंद जी के कहने पर अपनी आहुतियां दे करके आर्य समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जयपुर तो बहुत अच्छा नगर कहा जाता है राजस्थान का, और वहां पहुंच करके 4 चांद लगेंगे अगर हम लोग सब पहुंच जाएंगे। और महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का, जैसा कि हमारे सम्मानीय डॉक्टर आचार्य वो मोक्षराज जी ने आह्वान किया हुआ है, तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम तो इस बात कि हम लोग पहुंच सके अगर, तो कितनी बड़ी अच्छी बात होगी, हमारा गौरव बढ़ेगा और आर्य समाज की भी बहुत अच्छी ख्याति संसार में फैलेगी। तो हम लोग पूरा लक्ष्य बनाएंगे कि हम लोग और दूसरे लोगों से संपर्क भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक पूरा का पूरा जत्था लखनलाल जी के पीछे चल करके इस धर्ममय नगरी में और उसमें लाभ उठाएगा, ऐसा हमारा
सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे अपने लोगों से, सामने जो बैठे हैं इनसे नहीं हमारा, ये तो हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, तो ये तो आगे इंजन बन के चलेंगे ही। लेकिन हम लोग तो यहाँ से ज्यादा लोगों को संपर्क करेंगे। कितने लोगों के भाग में वो राजस्थान की नगरी में पहुंच करके हम लोगों का मतलब धर्म से और आत्मा से संबंधित होने का, उनको आह्वान जरूर करेंगे हम लोग जी। आइए, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में हम सभी लोग चलने को तैयार हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आपके नेतृत्व में ही जयपुर की धरती पे पुनः हम सभी लोग वेद की पताका वहां फहराएंगे चल करके। आइए व्यास रंजन शास्त्री जी, बिहार की धरती से चल करके आपको जयपुर पहुंचना है, और आज आपके मित्र अरविंद कुमार सिन्हा जी पटना से जुड़े हुए हैं। आज आपका पुरुषार्थ हमें दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आचार्य मोक्षराज जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को, आचार्य मोक्षराज जी के संकल्प को हम अपना संकल्प बना करके कार्य करें। आइए जी जी जी, हाँ बोलिए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमारियम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ में भारत को समझो अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य मोक्षराज जी और हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक मित्रवर आरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे सम्माननीय प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, हमारे पंडित पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों। अभी हम लोगों ने आचार्य पंडित मोक्षराज जी शास्त्री के माध्यम से बहुत ही सुंदर विचार को श्रवण किया है और महर्षि दयानंद के उन तथ्यों और विचारों और उनके सिद्धांतों को भलीभांति हम लोगों के सामने प्रकट करते हुए उनकी अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदलने की पूर्ण कोशिश की। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि वो किसी हमारे अन्य जितने भी पाखंडी थे, विरोधी थे, षड्यंत्रकारी थे, यदि वो षड्यंत्रकारी उनके षड्यंत्र से बच जाते या उन्हें षड्यंत्र का शिकार न होना होता तो वे हमारे बीच होते। क्योंकि ओम त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्यवेशु त्रयायुषम तन्वस्तु त्रयायुषम का मंत्रोच्चारण करते उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य की जो आयु है, जो आदित्य ब्रह्मचारी की आयु है, वेदानुसार तो 300 वर्ष है। और स्वामी दयानंद के पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वो लिखते हैं कि जो आदित्य ब्रह्मचारी होता है उसकी आयु 300 प्लस अपनी आयु 100 वर्ष, कुल मिला के 400 वर्ष की आयु की प्राप्ति उनको थी। लेकिन दुर्भाग्यवशात उनके पत्रों के संकलन में मैंने यह भी देखा कि एक पत्र ऐसा भी मिला जिसमें लिखते हैं कि इतने कार्य मेरे ऊपर हैं और इतने षड्यंत्रकारी लग चुके हैं कि मुझे 100 वर्ष भी जीने देंगे कि न देंगे, उनको संदेह हुआ था और लगभग वो संदेह सिद्ध भी हो गया। और किस प्रकार उन्होंने अपने सामर्थ्य शक्ति के आधार पर उन्होंने अंगूठे से बड़ी भयंकर राजाओं का जो गेट हुआ करता, दरवाजा हुआ करता, उसको झटके से खोल देना। और इस तरह की कई बघी को उन्होंने कई बार ऐसी घटना है कि गंगा के किनारे बैठ करके समाधिस्थ थे और उनको देखने के लिए जब राजा आए तो देखा कि अरे ये तो बिल्कुल मात्र कौपीनधारी इतनी ठंडी बयार में बैठ करके समाधि लगाए हुए हैं, क्या इनको ठंडी नहीं लगती? वे कोट टाई से बंधे हुए सब लोग थे और देखा कि बिल्कुल निर्वस्त्र, सिर्फ लंगोट धारण करके बालू में पड़े हुए अपने योग और प्राणायाम में मस्त हैं। उनसे जाकर के नमन करते हुए कहा था कि महाराज आपको ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड बयार चल रही है और आप बिल्कुल एक भी वस्त्र बाहर से ओढ़े हुए नहीं है, सिर्फ कौपीन धारण करके, लंगोट धारण करके आप
बिल्कुल मुस्कुराते हुए आनंदित हो रहे हैं। इसका राज क्या है? कहा कि राज पूछते हो तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको महाराज ठंडी नहीं लगती, तो उन्होंने कोई गर्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था कि आप लोग जो आए हुए हैं इसमें सब लोगों के चेहरे बिल्कुल खुले हुए हैं। जिस प्रकार आप खुले हुए चेहरे में कोई मुखताना तो नहीं लगाए हुए हैं, शेष चारों तरफ आपने ढक लिया है, लेकिन मुख में कोई आवरण नहीं किया, मुख में कोई आवरण नहीं दिया है, तो ये आपका अभ्यास बन गया। उसी प्रकार मैंने पूरे शरीर को इस ढंग से तपा दिया है, अभ्यास किया है। ये सारे के सारे वातावरण और जितने भी विपरीत वातावरण है उसको मैंने सह लिया है। तब उनको विश्वास हो गया कि कितने समाधिस्थ और तपस्वी साधक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी ताकत कितनी होगी, आप तो ब्रह्मचारी हैं। हंसते हुए उन्होंने मौका देखा, और जब 4 घोड़े की बग्घी रथ जब चला, वो जा करके आसानी से बाएं हाथ से एक चक्की को पकड़ लिया था और 1 इंच घोड़ा नहीं जा सका, बिल्कुल ऊपर नीचे करने लगा, रुक गया। देखते हैं, कोचवान ने कहा कि घोड़ा रुक गया, अचानक रथ बिल्कुल रुका हुआ है। इस प्रकार मुड़ के देखे तो देखे स्वामी दयानंद बिल्कुल आसानी से बाएं हाथ से चक्के को पकड़ करके स्थिर है। धन्यवाद। उतर करके नमन किया। सज्जनों, ये तथ्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके आदित्य ब्रह्मचारी के कई प्रमाण हैं। साणों को लड़ते हुए देख करके उन्होंने किया था। आज हम लोग 200वीं जयंती को मनाने की बड़ी बात कर रहे हैं, और आदरणीय मोक्षराज जी ने स्पष्ट कहा कि प्रांतीय सम्मेलन में हम व्यस्त हैं और निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे। आपका कार्यक्रम होगा तो हम लोग वहां जरूर पहुंचेंगे। और अजमेर गया हुआ भी काफी दिन मेरा हो चुका है, उदयपुर भी, जहां पर सत्या प्रकाश नवलखा भवन में भी मुझे जाना था, समय अभाव में नहीं जा सका। और इस बार पूरी इच्छा है, पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जरूर ही आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। अकेले और भी आपके दर्शन कार्यक्रम करके- कार्यक्रम मोक्षराज जी का नहीं है, कार्यक्रम तो है हमारा आपका। हाँ बिल्कुल, मोक्षराज जी आयोजक वहाँ के मोक्षराज हैं। जी तो वहाँ सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जी जी जी, सेवा भाव से कार्य लगे। तो सब आर्यों का है, हम लोगों का सबका अपना कार्यक्रम है। और ऋषि आपको राज तेरा चाहूं और छा रहा है, तेरे बताए पद पर संसार आ रहा है। इस घोषणा के साथ उनकी जयंती को, 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होगा, वो निश्चित रूप से हम सभी उसमें भागीदारी लेंगे, अपना कार्यक्रम समझ करके जाएंगे। और पटना से हमारे माननीय अरविंद कुमार आर्य जी, अरविंद कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। वो बिल्कुल, जब मैं भागलपुर रहता था तो उनके पिताजी डॉक्टर अयोध्या प्रसाद सिंह, वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव रह चुके थे, प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। और एक साथ हम लोग का आना जाना, टहलना और वेद मंत्र का उच्चारण करना, इतना घर जैसा वातावरण बना हुआ था कि बिल्कुल हम पड़ोस में रहते थे। और ये सभी आर्य समाज से उसी समय जुड़े। उनके यहाँ मैं एक यज्ञ का महत्व बता देता हूँ। उनके यहाँ कई वृक्ष थे नारियल के, और फल करके गिर जाता था, एक भी फल लगता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, शास्त्री जी, ये कैसे फल टिकेंगे, ये गिर जा रहे हैं फल। हमने कहा इसका मैं उपाय करता हूँ। मैं प्रत्येक दिन हवन करने वाला याजक, तो नित्य दैनिक हवन करता था। सारी राखें मैंने एक झोले में रखा रहता था, और हमने कहा कि कल मैं इसकी चिकित्सा करता हूँ। और उन राखों को पहले तो कुड़वा दिया सबके जड़ को, और उसके बाद उसमें राख छीटे, वेदों मंत्रोच्चारण किए और उसमें जल डलवाए। हमने कहा कि बस चिकित्सा हो गई। और फिर हवन भी उनके यहाँ किया। इतना प्रभाव हुआ उसका कि उस वर्ष इतने फल लगे, एक भी फल नहीं टूटा। वाह वाह। बांसों का ये देना पड़ा चारों तरफ से, नहीं तो वृक्ष जो झुक जा रहा था। इस प्रकार से इतने नारियल आए थे। तो सज्जनों, आपको ये जो है, मेरा वो वहाँ जयपुर में भी फल लगाने हैं। हाँ, जयपुर में जी। 23-24 सितंबर को, और वहाँ भी फल रोपना है आपको इसी प्रकार। 23-24 सितंबर, उसमें हम लोग आइए एक बार पुनः आचार्य मोक्षराज जी से मैं निवेदन कर लूं। एक बार आचार्य मोक्षराज जी, बिल्कुल दर्शन होगा, साक्षात दर्शन होगा। और यहाँ मिल करके तो इतना समझिए कि
90% तो हम लोग मिल लेते हैं, 10% थोड़ा बचा रहता है, वो वहां मिल करके 100% हम लोग पूरा कर लेंगे। और आचार्य आज मुक्तराज जी सब एक बार जी जी पुनः, आचार्य मुक्तराज जी एक बार पुनः सभी से कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जी जानकारी जी संक्षिप्त परिचर्चा कर। एक बार पुनः आचार्य मुक्तराज जी। तो आप सब लोग दल बल के साथ पधारिए और हम आपसे प्रार्थना करते हैं विनम्रता पूर्वक, और आप 22 की रात को ही आ जाइए, तो सुबह से ही कार्यक्रमों में रहेंगे। सुबह योग का कार्यक्रम भी होगा, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी मैंने 5 दिन का निःशुल्क योग शिविर भी जयपुर में रखा है, और उसी में फिर 2 दिन कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, और यज्ञ प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम, ताकि उन्हीं में से कार्यकर्ताओं को हम काम सौंपेंगे। तो आपका हर कार्यक्रम में स्वागत है जी। बहुत अच्छा लखन जी, आपने एक साथ कई स्टेट तक हमारी न्योते की इस परंपरा को पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग पीले चावल बांट रहे थे, आपने वाणी के चावलों से सबके घर में हमारे अक्षत भाव को प्रविष्ट करा दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद लखन जी। हमारी कई पीढ़ियां इस कार्य को करती आई हैं, उसी कार्य को हम भी कर रहे हैं। ठीक बात। आइए भोगी प्रसाद म्यांमार जी, देखिए म्यांमार की धरती से क्या रहेगा बताएंगे हमारे भोगी प्रसाद जी। हमारे यहाँ तठेगों आर्य समाज का शताब्दी मनाने के लिए आज ही विचार कर रहे थे चिंतामणि जी से। जी एक चिंतामणि जी मालने में रहते हैं और मैं यांगों में रहता हूँ, जी और तठेगों में आर्य समाज जो है उसका शताब्दी बनाने का विचार आज ही कल हो रहा था। जी बस हमारा वही योजना है, महर्षि दयानंद की शताब्दी के अवसर पर ही। जी 23-24 को आपके दर्शन कर पाएंगे अब जयपुर में? म्यांमार में रहता हूँ, जहाँ पर सैन्य शासन है। जैसे और लोग घुसा, वैसे आप घुस जाओ भारत में। इतने घुसे आ रहे, रोई ना क्यों से पड़ के आ रहे, उन्हीं के संग आप आ जाओ, हम अपने घर रख दें आपको। प्रसाद जी, जो भी वीजा की सिस्टम है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना यत्न करें, क्योंकि हमने 23 तारीख की रात्रि को एक सत्र परदेश में आर्य समाज टाइटल से किया है, जिसमें किस किस देश में क्या क्या आर्य समाज का काम हो रहा है उसको रखा हुआ है। आप पधारेंगे तो हम आप लोगों के उद्बोधन और प्रतिनिधित्व उसमें देंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी शासकीय व्यवस्थाएं हैं आपकी। जी जी ठीक है। चलिए, राष्ट्र भारत माता मंदिर की आधारशिला रखने के पूर्व वो कार्यक्रम है, उसके पूर्व हम लोग जयपुर में मिलेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी, अंतिम 2 शब्द। क्या मे धाम देव गणः पितरश्च उपासते, तया मामस्य मेधयाग्ने भाविनम्। आदरणीय डॉक्टर मोक्षराज जी, हमारे इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, नरूला साहब, और सभी उपस्थित मात्र शक्ति, सभी को नमन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की। साथ ही अपने सभी साथियों और जो हमारे संरक्षक मंडल के सम्मानित सदस्य हैं, उन सबके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम की रूपरेखा को स्वीकार करते हुए उसे सफल बनाने के लिए अपनी ओर से सहमति स्वीकृति प्रदान की। मैं यहाँ पर एक बात कहकर के ही समापन की तरफ जा रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने स्वराष्ट्र, स्वबोध, स्वसंस्कृति, स्वराष्ट्र, स्वराज्य का जो स्वयं का जो उद्घोष किया था और उसको जगाने का जो कार्य किया था, उसके लिए स्वामी जी महाराज ने अलग अलग अपने अपने सेनापति तैयार किए थे, तभी वो इतनी विस्तृत रूपरेखा को प्रस्तुत करने में सफल हो पाए थे।
तो आज भी हमें जब आप जैसे योग्य साथी, विद्वान साथी, कर्मठ साथी मिले हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय मोक्षराज जी, अन्य ऐसे ही कर्मठ हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता, नेता, तो मैं चाहूंगा कि इस समय भी हमको उसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वराष्ट्र के लिए जहां स्वामी जी महाराज ने उस समय क्रांतिकारियों की एक फौज खड़ी की थी, स्वभाषा के लिए भाषाविदों की एक फौज खड़ी की थी, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने समय में सन्यासियों को खड़ा किया था, इसी प्रकार से उन्होंने स्वदेश के लिए देशभक्तों की फौज तैयार की थी। आदि आदि शब्द एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन थोड़े भावार्थ में सबके में अंतर भी आता है। तो उसी प्रकार से हमको भी प्रत्येक क्षेत्र में लड़ने के लिए, प्रत्येक मोर्चे पर लड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के महारथी खड़े करने होंगे। और उसके लिए मैं, क्योंकि पहले भी कार्यक्रम में आपके यहाँ भीनमाल में सम्मिलित हो चुका हूँ, उस समय मैंने आपकी रूपरेखा को देखा था, आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा ना कहते हुए मंच की ओर से विदा लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब सामूहिक रूप से, ये केवल जो भी हमारे लखनलाल जी कह रहे थे कि आपका कार्यक्रम नहीं, हम सबका कार्यक्रम है, तो हम सामूहिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र के महायोद्धा, रणनीतिकार और सिपह सालार सेनापति तैयार करते चलें, जिससे कि हम उस बात को पूर्ण कर सकें कि जिस समय आर्य समाज के योद्धा खड़े होंगे तो फिर ये देश आर्य राष्ट्र बनेगा। उसके लिए संकल्पित होकर के हम आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम में हम सभी तन मन धन के साथ उपस्थित होंगे। इति ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारिए, और निश्चित रूप से जो आपने संकेत किया है, ये बात लगभग 15 साल पहले एक बार अजमेर में हमने कहा था, आर्य समाज के एडवोकेट भी होने चाहिए, पत्रकार भी होने चाहिए, लेखक भी होने चाहिए, साहित्यकार भी होने चाहिए, संपादक भी होने चाहिए। हर क्षेत्र में जैसी रूपरेखा ऋषि दयानंद जी के समय थी क्रांतिकारियों की और अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों की, उसी शैली में हमको फिर से आना होगा। साधुवाद आपने स्मरण कराया इस रणनीति की ओर, हम इस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद सर। आइए शांति पाठ। वनस्पतया शांति, देवा शांति, शांति, सर्वं शांति, शांति शांति रेवा, शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गजानंद की जय। की जय। चंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। श्रद्धानंद की जय। आत्मानंद की जय। रथ माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। हमारी समाज जंगल रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा रहेगा। भगवान की जय। ओम सर्वे सभी के माइक खोल दिए हैं, सभी के माइक खुल गए हैं। नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। हैदराबाद से राजेश्वर जी हैदराबाद से आओगे कि नहीं? नमस्ते नमस्ते जी। अरे हैदराबाद लाखन भैया। हाँ जी, नमस्ते। सुन लिया सितंबर का प्रोग्राम को आओगे जयपुर? जरूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, आना सही पड़ेगा। जरूर आएंगे। कोशिश नहीं, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। जरूर सबसे मिलने का बहुत उम्मीद है मुझे। मैं वहाँ सबकी अटेंडेंस वहीं लूंगा, अटेंडेंस। डॉक्टर राकेश कुमार जी, नमस्ते। डॉक्टर राकेश कुमार जी के पास में रजिस्टर रखा रहेगा, उसको सबकी अटेंडेंस लगेगी वहाँ। चलिए। मोहित जी नमस्ते, अनिल जी नमस्ते।
कल आचार्य लोकेन जी को सुनेंगे आप लोग। आचार्य लोकेन जी कल परसों 2 दिन जी। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते 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 सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते।